अब ये सवाल है, इस ऐसे सवालों को करा कैसे जाता है, मतलब अल्फा की घात 7 और बीटा की घात 7 पूछ लिया। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो कोशिश करो कि x की घात 7 निकाल दो। तो मैंने कहा कैसे निकलेगा, तो आपने कहा ये x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स है, तो इसका क्यूब कर देते हैं। तो आपने कहा x की घात 6 बराबर 1 माइनस एक्स की क्यूब माइनस 3x और प्लस 3x स्क्वायर। क्यूब कर दिया। मैं कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर x स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स रख रहा हूँ। रख सकता हूँ, आपने कहा रख सकते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर। आपने कहा जी कितना आ गया, तो ये आ गया जी 1 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को वापस 1 माइनस एक्स रख दिया, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 5 माइनस 8x। मैंने कहा ये तो x की घात 6 आया है, तो आपने कहा x से और गुणा कर दो, x की घात 7 आ जाएगा। 7 आएगा तो 5x माइनस 8x स्क्वायर आएगा, उसको फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस एक्स कर दिया। तो आपने देखा 8 5 13x माइनस 8। यानी सोचो मैंने कितना प्यारा कर दिया इस सवाल को। मैंने जो x की घात 7 थी, अब आपको पता है x ही अल्फा है, a है, और x ही b है, तो मैं a की घात 7 की जगह भी ये लिख सकता हूं 13a माइनस 7। मैंने पावर छोटी कर दी, 13a माइनस 8। मैं b की जगह लिख सकता हूं 13b माइनस 8। यानी इन दोनों का सम पूछा है तो 13 कॉमन आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस 16। अब आप ही मुझे बताओ a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी कितना होगा, तो आपने कहा a प्लस बी तो माइनस 1 है, तो माइनस 13 माइनस 16 बराबर माइनस 29। मुझे लगता है कि ये तरीका सबसे सिंपल पड़ता है। आपके पास और तरीके भी हो सकते हैं सवाल को करने के, बट ये तरीका सबसे सही लगता है मुझे।